है। दीपावली के पर्वों की श्रृंखला चल रही है और आज गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का पर्व है और ये मां लक्ष्मी यानी वित्त के समायोजन कैसे किया जाना चाहिए उसकी प्रेरणा देने वाला पर्व है, ताकि समृद्धि कैसे आए। और उस समय में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के मुंह से जो निकला है, उन्होंने दिखाया है कि अगर सत्ता जनता के लिए संपत्ति और समृद्धि बननी चाहिए तो उनके हाथ में आकर वो विपत्ति बन जाती है। और हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से जन जन के कल्याण के लिए आगे बढ़ते हैं, उसका मैं प्रमाण देना चाहता हूं। जस्ट आपने देखा होगा पिछले 2-3 बजट से जो प्रीशियस जेम्स एंड ज्वेलरी एंड द लग्जरी आइटम्स के ऊपर ग्रेजुअली टैक्स एंड ड्यूटी बढ़ाई गई है और जरूरतमंद जनता को अनाज मुफ्त मुहैया कराया गया है। मोदी जी का यह विचार उस भगवान राम के आदर्श से प्रेरित है, चूंकि दीपावली का पर्व है, जिनके लिए लिखा गया है कि मणि माणिक महंगे किए और सहजे तृण जल नाज, तुलसी सोई जानिए राम गरीब नवाज। तो लग्जरियस आइटम्स को के ऊपर टैक्स और गरीब व्यक्ति के लिए अनाज की उपलब्धता। मगर अफसोस की बात यह है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल प्रमुख हैं, जिनके दिमाग इतने खाली होते हैं कि सत्ता में आने पर खजाना खाली कर देते हैं और इसके बावजूद जनता को वांछित व्यवस्था उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। मैं यह बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी देश के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, वयोवृद्ध कांग्रेसी नेता हैं और उन्होंने निश्चित रूप से कांग्रेस का वो दौर भी देखा है जब कांग्रेस में कुछ एक समझदार नेता होते थे, जिन्होंने वित्तीय संकटों के बीच में भी देश को सही दिशा दी, जैसे पीवी नरसिम्हा राव और प्रणब मुखर्जी। तो हो सकता है आज के इस राहुल गांधी के एरा में, कभी कभी कहा जाता ना कि जिह्वा पर सरस्वती विराजमान हो जाती हैं, तो उनके मुंह से वह सत्य स्वतः निकल गया, या यूं कहें जो हकीकत थी वो जुबान पर खुद ब खुद आ गई। अब उसके बाद मैं कहना चाहता हूं कि एक गांधी की कांग्रेस थी और वहां से जो राहुल गांधी की कांग्रेस, यानी एक राष्ट्र के विचार से प्रेरित कांग्रेस और एक अर्बन नक्सल विचार से प्रेरित कांग्रेस के बीच की यात्रा खड़गे जी ने देखी होगी तो वही उनके दिल से कहीं ना कहीं निकला होगा। अब उनसे दबाव डलवाकर जो कुछ भी कहलवाया जा रहा हो, अब वो चाहे 7 गिनाएं या 17 गिनाएं, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से कि अब जो होना था वो हो गया। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए। अब जो होना था वो हो गया है। अब मैं इस विषय का आपको तथ्यात्मक जवाब देना चाहता हूं। कांग्रेस अपने किसी भी प्रॉमिस को कभी भी फुलफिल नहीं कर पाई और जब जब वो सत्ता में आते हैं तो उस प्रदेश के लिए और देश के लिए आर्थिक चुनौतियां लेके आते हैं। हाल ही में उनकी सरकार जिन राज्यों में है उनमें करीब करीब 1.5 साल हो गए। कर्नाटक में आप जाके चेक कर लीजिए, कर्नाटक में 2021-22 में जो इन्वेस्टमेंट था वो 1,63,000 करोड़ था, अब 54,000 करोड़ पे आ गया। हिमाचल में आप याद करिए कि इन्होंने क्या दावा किया था कि हम पेट्रोल और डीजल के दाम कम कर देंगे, आते ही 3-3 रुपए बढ़ा दिए। और उसके बाद क्या स्थिति हो गई कि सरकार के पास कुछ ही दिनों में इतना पैसा भी नहीं रह गया कि वो सही ढंग से सैलरीज भी दे सके। हिमाचल में आपको याद हो कहा कि सारी बहनों को जो कहा था 1,500 रुपए दे दिए, अभी तक की जो जानकारी है शायद 25-30 हजार से ज्यादा को नहीं मिला है। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 9
99 राष्ट्र सबसे पहले।